बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज 6 जुलाई है साल 2026। मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। शहीद खamenei का जनाजा एक तारीख़ी जनाजा, लाखों करोड़ों की तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद। ट्रंप जो है वो फिर बाज ना आया। ट्रंप ने अपनी भड़ास जो है वो निकाली, हमले का ऐलान किया। ईरान की जानब से भी तबाहकुन किस्म का रिप्लाई दिया गया। वाशिंगटन के दरो दीवार हिला के रख दिए गए। आए इन तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। नाज़रीन कराम, आज तेहरान के अंदर जो है वो ऐसे मनाजर देखने को मिले हैं जो वहाँ पर लाइव कवरेज इस वक्त कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आज तक हमने ऐसे मनाजर नहीं देखे, आज तक हमने इतनी तादाद में लोग नहीं देखे। एक बाबा जी थे पाकिस्तान के अंदर भी, उन बाबा जी का जब जनाजा हुआ था तो उस टाइम पर भी लोगों ने कहा था कि इतना बड़ा जनाजा जो है वो आज तक नहीं देखा गया, कि लाहौर जो है लाहौर कम पड़ गया था। मैं खुद उस जनाजे के अंदर शरीक था। लेकिन आज जो है वो ईरान के अंदर भी एक बाबे का जनाजा हुआ है और इस जनाजे में भी ये चीज़ पता चली है कि आज तेहरान की सरजमीन जो है वो कम पड़ गई थी। आज जो आज़ादी स्क्वायर से लेकर इमाम हुसैन स्क्वायर तक जो है वो आगे पीछे हर तरफ बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो मौजूद हैं। कुछ कहते हैं कि 1.5 करोड़ लोग मौजूद हैं, कुछ कहते हैं 2 करोड़ लोग मौजूद हैं, कुछ कहते हैं 3 करोड़ लोग मौजूद हैं। यानी करोड़ों में जो है वो फिगर बताया जा रहा है और इस जनाजे से पहले ही बताया जा रहा था कि कितनी तादाद में लोग हो सकते हैं। 100 मुमालिक से ज़ायद के वफूद जो है वो वहाँ पर पहुँचे हैं और हर एक की जो आँख है वो नम है। बिलखसूस जो एक 14 या 12 माह की एक मासूम बच्ची का जो जनाजा है, गुड़िया का, उसने तो सब की आंखें जो हैं वो नम कर दी हैं। और फिर शहीद खamenei के पूरे ख़ानदान का तकरीबन हम कह सकते हैं जनाजा है। अलबत्ता जो क़यास राइयाँ इस वक्त चल रही थी कि जो मुज्तबा खamenei हैं वो जनाजे के अंदर शिरकत कर रहे हैं या कर ली है उन्होंने, तो ये अभी तक जो इतलात हैं ये जो है वो झूठ पर मबनी खबरें हैं। अभी तक वाज़े तौर पर कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई ऑफिशियल के जो मुज्तबा खamenei हैं वो उन्होंने जनाजे के अंदर जो है वो शिरकत की है। तो इस हवाले से अभी तक कोई वाज़े तौर पर खबर नहीं सामने आ सकी। 7 जुलाई को कल जो है वो कुम के अंदर जनाजा होगा, इनका जुलूस पहुँचेगा। फिर 9 जुलाई को मशहद के अंदर जो है वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर इनकी जो है वो तदफीन हो जाएगी। ट्रंप जो है वो एक मरतबा फिर बाज नहीं आया। ट्रंप ने कहा है कि ईरानी जनाजे में ईरान के तमाम बड़े सरकारी और फौजी अफसरान इकट्ठे हुए थे। अमेरिका के पास मौका था कि वो एक हमले में इन सबको निशाना बना सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया ताकि ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात ख़राब ना हों। इससे पहले भी इसने स्टेटमेंट जारी की कि हम चाहें तो अभी इनके ऊपर हमला करके इन सबको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहेंगे, हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम इनको नहीं ख़त्म करना चाहते। अगर सबको हमने ख़त्म कर दिया तो फिर हम बातचीत किसके साथ करेंगे? तो फिर आपने जंग क्यों शुरू की थी? अगर आप ईरान की क़यादत को ख़त्म ही नहीं करना चाहते थे तो आपने जंग जो है वो शुरू क्यों की थी? आपके जंग शुरू करने का फिर मकसद क्या था? आपने जंग इस वजह से शुरू की थी कि हम ईरान की क़यादत को ख़त्म कर दें, अपने ग़ुलाम जो हैं अमेरिका के ग़ुलाम वो वहाँ पर मुसल्लत उनके ऊपर कर दें। लेकिन आप उसमें कामयाब नहीं हो सके और अभी भी ये आपकी खोखली धमकियाँ हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, ये पूरी दुनिया जानती है। क्योंकि ईरान की जो इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, गयूर लोग हैं, और ख़ुद ट्रंप ने तस्लीम किया इस चीज़ को कि मुझे तो बताया गया था कि लोग नफ़रत करते हैं खamenei से। ये तो देख के मनाजर मैं हैरान हो गया हूँ कि लोग उसके लिए रो रहे हैं। तो जब आपको ये पता चल गया कि लोग उसके लिए रो रहे हैं तो लोग जो है उसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं, और उसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं और उसकी खातिर किसी की जान ले भी सकते हैं। और ये वो नारे लगा रहे हैं कि हम जो है वो बदला लेंगे, और नारे नहीं लगा रहे। उन्होंने आज पोस्टर एक लगाया ट्रंप के जिसके ऊपर तस्वीर बनी हुई है, बहुत बड़ा पोस्टर है, जिसके ऊपर उन्होंने वाज़ा तौर पर लिखा है कि हम तुम्हें ना जाने नहीं देंगे, और उसके ऊपर पत्थर मारे हैं ट्रंप के मुंह के ऊपर, यानी पोस्टर के ऊपर जिसके ऊपर ट्रंप का चेहरा बना हुआ था उसके ऊपर जो है वो पथराव किया गया है, पत्थर फेंके गए हैं, रेड कलर के झंडे उठाए हुए हैं। इंतकाम का ऐलान हो रहा है, बदले का ऐलान हो रहा है, पत्थर मारकर पैगाम दिया जा रहा है कि हमने बदला लेना है, हमने माफ़ी नहीं देनी। कल ईरान के ऑफिशियल्स जो हैं उनकी जानब से भी स्टेटमेंट ऐसी सामने आई थी कि हम बदला लेंगे। मुज्तबा खamenei साहब को यकीन दहानी करवाई गई कि हम बदला लेंगे, आप मुतमईन रहें, आप जो है वो टेंशन ना लें। तो ईरान के तो अब भी जज्बात यही हैं कि हमने बदला लेना है, हमने पीछे नहीं हटना, हमने इंतकाम लेना है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, जो मैं आप लोगों को अपना हुर्मत से मुतल्लिक़ अगर बताऊँ, वो भी एक आम तरीन हथियार है ईरान का। तो ईरान जो है वो अपना हुर्मत से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से सर्विस फ़ीस वसूल करेगा। ओमान के ताउन से इस आम आबी गुजरगाह के लिए नए इंतज़ामात पर काम कर रहे हैं।
हरमज़ ईरान के इलाकाई पानियों में शामिल है। हम यकीनी तौर पर सर्विस फ़ीस वसूल करेंगे, ये ट्रांजिट फ़ीस नहीं शुमार होगी। चीन में ईरान के सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी फ़जली ने ये स्टेटमेंट जारी की है कि फ़ीस तो ली जाएगी। और रूस ने तो क्या कहा है, रूस ने कहा नहीं कि एटमी हथियारों से भी या उसके बराबर का या उससे बड़ा हथियार जो है वो कम अज़ कम है जो अपना हरमज़ है। ये कोई आम हथियार नहीं है ईरान के पास। अगर इसको ईरान बंद करता है, बाबुल मंदब को बंद करवा देता है यमन के हूतीस के थ्रू, तो फिर जो है वो तो दुनिया का आप कह लें कि तेल का निज़ाम रुक जाता है, तबाही फिर जाती है। तो ये सबसे बड़ा हथियार है ईरान के पास। फिर रूस ने भी इस चीज़ की तस्दीक की है। फिर जो ईरानी सदर हैं वो कहते हैं कि शहीद राबर की क़यादत ने सबको ये सबक दिया है कि ईरान का सबसे बड़ा सरमाया उसके अवाम और उनका इत्तेहाद है। आज भी अगर हम अल्लाह ताला के इस फरमान पर अमल करें कि दो दो और एक एक होकर अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ और बामी हमदर्दी, इत्तफाक और अवाम की मुखलसाना खिदमत को अपना इशार बनाएं, तो हम ईरान की इज़्ज़त, तरक्की और सरबुलंदी के सफ़र को इस तरह जारी रखेंगे। ये जनाबे वाला सदर जो हैं उन्होंने भी अपनी कौम के नाम ये एक पैगाम जारी किया है कि मुत्तहिद रहना है सबसे बड़ी जो चीज़ है। उन्होंने कहा है अगर इंतशार फैल जाता है तो फिर तो ख़त्म होगी हर चीज़। फिर जो ईरान के फौजी जनरल हैं उन्होंने कहा है कि मैं खून के आखिरी कतरे तक सुप्रीम लीडर शहीद का मिशन जारी रखूँगा। ऐसे ही दूसरों ने भी स्टेटमेंट, जज्बाती किस्म के स्टेटमेंट जारी किए हैं कि हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, खून के आखिरी कतरे तक जो है वो हम बदला लेंगे। यही जो है वो ऐलान है ईरान की जानब से किए जा रहे हैं। तो ये इस वक्त की नाज़रीन मोहतरम तमाम तर आप कह लें कि ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ट्रंप जो है ये बाज नहीं आ रहा, धमकियाँ भी दी जा रही हैं, दूसरी तरफ बातचीत भी है। जो हालात मुझे लगते हैं ना, मुझे हालात ऐसे लग रहे हैं क्योंकि मैं भी अब इस जंग को कवर कर रहा हूँ तकरीबन जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी 28 दिसंबर 2025 को, जब ईरान के अंदर जो है वो लोग सड़कों पर निकले थे महंगाई के ख़िलाफ़, भूख के ख़िलाफ़, करेंसी डी वैल्यू होगी, इस चीज़ के ख़िलाफ़ सड़कों में पर बड़ी तादाद में लोग निकले। उस वक्त ट्रंप ने फिर धमकियाँ दी ईरान को कि अगर हम इन शहरियों के ऊपर इन्होंने हमला किया तो हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। तो उस टाइम से लेकर अब तक मैं इस तमाम तर सूरत को कवर कर रहा हूँ। तो जो चीज़ नज़र आ रही है मुस्तकबिल के अंदर कि ये जो जनाजा है, ये जनाजा होने के बाद एक बड़े लेवल पर जंग जो है वो छिड़ सकती है और जिसमें अमेरिका को तबाकुन किस्म की शिकस्त हो सकती है, क्योंकि अरब ममालिक जो हैं वो अब आप कह लें कि खुल कर जो है वो अमेरिका की मुखालफत करेंगे, क्योंकि पहले तो वो करते रहे हैं, तो अब मज़ीद वो इसका साथ नहीं देने वाले। अमेरिका की फ़ौज की छुट्टी जो है वो हो सकती है। क्यों? क्योंकि अफसुदा यूरेनियम और अपना हरमज़ पर फ़ीस, टोल टैक्स, मुंजमद असासे, ये सारी चीज़ें ईरान कहता है कि हमने हासिल करने हैं, जितने हमारे मुतालबात हैं वो माने जाने चाहिए। अमेरिका कहता है कि हमने ऐसा होने नहीं देना। तो अभी ईरान को सबसे बड़ा जो उसकी कमज़ोरी थी वो यही थी कि उनके पास उन्होंने जनाजा करवाना था, उनको टाइम चाहिए था। तो अब अगर वो जनाजा करवा देते हैं तो फिर वो उन्होंने फ्री हो जाना है, ईजी हो जाना है, मसला नहीं है अब। तो अब उन्होंने खुल कर फिर खेलना है। उन्होंने जो ऐलान किया है कि हमने बदला लेना है, तो फिर उन्होंने कहना है कि हमने बदला लेना है, अब जितना असला चलाना है चला दो। तो ये सूरत हो सकती है, एक बड़ी तबाही वाली जंग जो है दोबारा छिड़ सकती है। तो आप क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।